देख लिया? बस एक बार रफ आइडिया लेना है आपको कि पैसेज किसके बारे में है। रीड पूरा बिल्कुल मत करना, मैंने आपको बताया था पहले ही। देख लिया? पहला क्वेश्चन देखो, यूएस सेंड फर्स्ट सक्सेसफुल मैन्ड ट्रिप टू द मून। कब? वापस चलो, मैन ट्रिप टू द मून। बताओ कब किया था? फिर से क्वेश्चन देखो, व्हेन डिड द यूएस सेंड फर्स्ट सक्सेसफुल मैन ट्रिप। बेटा सक्सेसफुल भी होना चाहिए। बोलो आंसर क्या है? बोलो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बस ऐसे ही, बस खाली देखो आप, सबसे पहला सक्सेसफुल मैन ट्रिप 1969 इसीलिए आ रहा है क्योंकि देखो पहला पेज में, मैं सामने से हट के इसलिए करा रही हूं आपको, खाली ध्यान रखो पहला पेज में नील आर्मस्ट्रॉन्ग देख लो, उसका नाम है, और एडविन एल्ड्रिन का नाम है। 50 years ago on जुलाई 20 1969। देखो बेटा 1969 की बात हो रही है, पहला सक्सेसफुल की बात हो रही है, उसके बाद तो बहुत सारा भेजा, वो छोड़ो ना। कौन सा पहला व्यक्ति था जो ट्रैवल टू द मून के बारे में पहली बार बात किया था? ट्रैवल टू द मून के बारे में पहली बार बात किसने किया था, ये बताओ। सबसे पहले पहला ही लाइन में आंसर आ गया, देख लो। अपने दोस्तों का मनोरंजन कर रहा था ओवर ड्रिंक विद स्टोरीज ऑफ हिज मेनी एडवेंचर्स, दीज इंक्लूड हिज सपोज ट्रैवल टू द मून। देखो है ना, आंसर क्या होगा? 1। वो अपने मनोरंजन में सबको बता रहा था कि देखो मेरा जो सपोज, मतलब मैं जाऊंगा चांद पे, ठीक है, उसके बारे में वो बातें कर रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? Man's walk on the moon inspired scientists to plan more expeditions। देखो 69 से पहला तो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? देखो जरा यहां पर ही लास्ट 2 लाइंस, 69 to 72 the US sent 6th successful man mission to the moon। पहली बार सक्सेसफुल हुआ तो एक्सपेडिशन के लिए सोचने लगा ना। इसलिए पहला तो सही है कि एक एक्सपेडिशन सही हुआ तो इन लोग बार बार सोचने लगे कि हम और भेजेंगे। All the writers wrote about the moon being inhabited by weird creatures। इसमें डाउट है मुझे, सारे राइटर्स तो नहीं लिखेंगे। Someday the common man could make a trip to the moon। ये भी ट्रू लग रहा है। Man has always been attracted to the moon। ये भी मुझे ट्रू लग रहा है। मुझे डाउट है all the writers wrote, क्योंकि सारे राइटर्स तो weird creatures के बारे में नहीं लिखेंगे। चलो एक बार हम देख ले, क्या पता। तो अटक गया। लास्ट के 4 लाइंस में देखो, while some writers imagined the moon's surface to be barren and uninhabited। some writers तो ये इमेजिन किए थे वो uninhabited है ना। सब राइटर्स नहीं लिखे थे कि वियर्ड क्रीचर से भरे हुए हैं। देखो आंसर आ गया क्या? तो मैं ओरिजिनल में गलत था शायद।
हो गया? चलो, द राइटर यूजेस द एक्सप्रेशन लिटरली बिकॉज, लिटरली कहां पे लिटरली है वो तो खोजना पड़ेगा। लिटरली, ये तो बड़ा भयंकर क्वेश्चन दे दिया। अब लिटरली खोजो कहां है और किस सेंस में यूज किया है। है इसमें कहीं लिटरली? देखो, इस पेज पे तो लिटरली नहीं दिखा। आ गया लिटरली, देखो। यस, वेरी गुड। जा रही है, ठीक है ना? देखो, इट हैज बीन एन ईडियम फॉर डिजायरिंग समथिंग अनलाइकली। बिल्कुल सही है, क्योंकि कह रहा है आम इंसान जाएगा मून पर। लिटरली क्या ये पॉसिबल है? लिटरली की बात कर रहा है, इसका मतलब कि क्या जो वर्ड है, क्या एक एक अक्षर को आप सोच सकते हो कि पॉसिबल है? तो यहां पे बेटा, नो वन कैन एवर गो टू द मून, मतलब कभी कोई नहीं जा सकता, ऐसी बात तो है नहीं। इट इज रॉन्ग टू बिल्ड अप स्टोरीज। भाई स्टोरीज थोड़ी बिल्डअप कर रहा है, कह रहा है कि भाई क्या एक कॉमन इंसान जा सकता है? पीपल ओनली ड्रीम ऑफ डूइंग इट, खाली हम लोग सपने देखते हैं बस। नहीं ना, ये वर्ड यूज किया गया है फॉर डिजायरिंग समथिंग जो अनकॉमन है, अनलाइकली है, ठीक है? नेक्स्ट, फिर से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रिक्शनल बुक्स रिटन आफ्टर ट्रैवलिंग टू द मून आर रेफर्ड टू हियर। कितने फ्रिक्शनल बुक्स की बात हो रही है? जरा देखो कितने फ्रिक्शनल बुक्स की बात हो रही है। देखो कहीं है यहां पे फ्रिक्शनल बुक्स की बात? यहां पे फ्रिक्शनल बुक्स की बात नहीं है। यहां कहीं फ्रिक्शनल बुक्स वर्ड दिख रहा है? देखो और कितने बुक्स की बात है। ओके, आंसर मिल गया फ्यू। चलो, कहां पे फ्यू मिला? मुझे सेंटेंस नंबर बताओ, मुझे नहीं पता। मैं बार बार सब कुछ खोज के मैं ही नहीं दूंगी ना। जल्दी बताओ, फिक्शनल स्टोरी वर्ड कहां है और कहां से आपने उठाया है? 5। द फर्स्ट मैन इन द मून बाय एच जी जो आर ओनली अ फ्यू ऑफ द मेनी fictionalized accounts that have percentage this aspirations. Mid left, okay, yes, very good, 8th लाइन में, बहुत सही। मैंने यही कहा, आपको खुद ही आंसर ढूंढ के बता देना है मुझे, क्योंकि मैंने आपको एक तरीका सिखा दिया है। अब आप खुद सोचोगे कि कहां पर है। कोई 8th लाइन बोल रहा है, कोई 6th लाइन बोल रहा है। यार 6 बुक्स है ना, 7 बुक्स है ना। हाँ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? कोई 6 लिख रहा है, कोई क्या लिख रहा है? तुम लोग ठीक से तो देखो।
कहां है आंसर? तो नहीं लिखा हुआ है मुझे। Only a few of the many fictionalized account that have for centuries reflected this aspiration. 8 कहां लिखा हुआ है? 5 बुक के नाम है मैम, और एक बुक का सीक्वल भी है। तो 5 बुक के नाम है, एक बुक का सीक्वल है, तब तो 6 हुए। वहां पे तो 7 दिया हुआ है। A Flight to the Moon by George Fowler पहला। From the Earth to the Moon and its sequel 3 हो गया। फिर Around the Moon 4 हो गया। The First Men in the Moon in H.G. Wells 5। Prelude to Earth by Arthur C. Clarke 6। हो गया। In the 1954 Explorers on the Moon iconic comic book character Tintin reaches the moon 7। ठीक है ना, ये 7 बुक्स है। टिंटिन वाला बुक ही छोड़ दिया तुम लोगों ने। सीक्वल एक था, ठीक है, उस सीक्वल को मिला के 6 बुक्स हुए थे। 5 बुक के नाम थे, एक सीक्वल था, 6 बुक हुआ। फिर उसके बाद लास्ट में एक था जिसमें कैरेक्टर टिंटिन पहुंचा था, है ना, तो हो गया 7। ये 7 बुक्स थे। बेटा जब जोड़ना होता तो प्रॉपर तरीके से जोड़ो ना। सीक्वल का मतलब समझते हो ना, कि उसमें से एक और बुक लिखा गया था। हो गया। चलो, हमारा 5 में से लास्ट क्वेश्चन में तुम लोग कंफ्यूज किए हो, अदरवाइज सारा का सारा बिना पढ़े संभव था। चलो अब एक बार इसको देखो प्रॉपर तरीके से, बस एक सिलसिलेवार तरीके से देखना। अब रीड मत करे लगना पूरा। देख लिया? बस पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस खाली एक सिलसिलेवार तरीके से रफ आइडिया लो किसके बारे में है। कोई मैडम के बारे में है ना। इज इट आई हु कैरी और लगेज, कुछ लगेज लेके कहीं जा रही है। चलो एनीवे देखते हैं आगे। क्वेश्चन में आ जाओ सीधा। Which statement tells us that madam changed her mind suddenly and decided to give accommodation to the writer? कौन सा स्टेटमेंट कहता है कि मैडम ने अपना दिमाग चेंज कर लिया और जगह राइटर को देने के लिए रेडी हो गई? I was the only guest in the dining room. People do not care to let the rooms for a very short time. My large box is at the station. She reappeared immediately. चलो अब देखते हैं क्या है, कौन सा स्टेटमेंट बताता है। बताओ आंसर कहां है? अभी तो एक अनदर होटल रिकमेंड करने की बात कर रहा है सेकंड पैराग्राफ में। लास्ट में आओ, जो वर्ड मुझे चाहिए था, मुझे आंसर कहीं मिल रहा है। माई लार्ज बॉक्स इज एट द स्टेशन, आई सेल कोल्डली। उसने कहा कि मेरा बॉक्स स्टेशन में है। मैडम स्टार्टेड, यू हैव मोर लगेज देन यू इंटेंड टू मेक अ लॉन्ग स्टे। इसका मतलब है कि वो जब सुनी ना कि भाई उसके सामान रखे हुए स्टेशन में और वो बंदा यहां पर एटलीस्ट अ फोर्टनाइट यानी कम से कम 15 दिन रहेगा, ये सुन के उसने उसको रूम दे दिया। देखो, अरे यार आंसर गलत है 6 का, 3rd होना चाहिए। Which sentence tells us that madam changed her mind suddenly? है ना, यहां पे my large box is at the station। 6 नंबर सेंटेंस में आंसर है she reappeared। कैसे हो जाएगा यार, आंसर तो गलत लग रहा है मुझे। ऐसे तो है सेकंड लाइन में, आई एम श्योर नॉट फर्दर दैन द अदर साइड ऑफ द डोर फॉर शी रीअपियर्ड इमीडिएटली एंड टोल्ड मी। इस सेंटेंस से कैसे होगा? एनीवे ये आंसर मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है। 3rd और 4th में कुछ भी हो सकता था। Which sentence tells us that madam changed her mind suddenly? Okay, माइंड उसने सडनली चेंज किया, इसका मतलब आंसर 4 सही है। ठीक है ना, आंसर 4 सही लग रहा है। एनीवे ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था,
या पूरा पढ़ लेते तो भी नहीं होता। हाउ लॉन्ग डज द नरेटर प्लान टू स्टे इन दैट प्लेस? उसने खुद ही कहा था फोर्टनाइट और अ मंथ। उसने खुद ही कहा था फोर्टनाइट और अ मंथ। इसका मतलब आंसर 4 है। आंसर 4 है। देखो उसने क्या कहा, फोर्टनाइट और अ मंथ। यानी कि मैंने अभी पढ़ाया ना आपको कि उसने कहा कि मेरा भारी सामान स्टेशन में है, तो उसने कहा कितना दिन रहना है आपको। उसने कहा परहैप्स अ फोर्टनाइट और अ मंथ, तो वो फटाफट उसको रूम दे दी। ठीक है। हु लुक्स आफ्टर द प्राइवेट हाउस? अब ये पूछा जा रहा है कि जो प्राइवेट हाउस में उस लेडी ने उसको कहा था कि मैं आपको जगह दे दूंगी, उसका देखभाल कौन कर रहा था। देखो, I shall see what I can do. She disappeared, I'm sure, not further than other side of the door, for she reappeared and told me I might have a room at a private house just round the corner and kept by an old servant who, although she has a wall eye, has been in our family for 15 years. इसका मतलब है कि कोई ओल्ड सर्वेंट है जो उस हाउस की देखभाल करती है। ओल्ड सर्वेंट आंसर आ गया। देखो, ठीक है। मैडम सेड इम्पॉसिबल व्हेन द नरेटर आस्क्स हर। उसने कहा था कि कोई दूसरा रूम हमको होटल दे दोगे, तो उसने इम्पॉसिबल कहा था, है ना। चलो, मैडम ने इम्पॉसिबल कब कहा था एक बार फिर से कंफर्म कर लो, क्योंकि स्टोरी जब मैंने कहा ना आंखें तेज होनी चाहिए। मेरा आंसर मिल चुका है मुझे, लेकिन फिर भी मैं देख लेती हूँ क्या मतलब, आपको दिखा देती हूँ। Impossible. She shook her head and turned up her eyes, mentally counting over the blue bows painted on the ceiling. You see, it is the season of Bruges, and people do not care to let their rooms for a very short time. इसने कहा कि क्या, देखो लास्ट में देखो क्या लिखा, Perhaps you can recommend me another hotel. तब उसने कहा impossible, possible नहीं है। इसी बात पे impossible कहा था उसने, है ना। देखो किस बात पे कहा था impossible। आंसर आ गया। मैंने पहले कहा था मुझे आंसर मिल चुका है। उसने कहा था मुझे कोई रिकमेंड कर दो होटल दूसरा। उसने कहा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी इस समय सीजन चल रहा है और होटल कोई भी शॉर्ट पीरियड पे आपको मिलेगा नहीं। मैडम इज प्रोबेबली क्या, ऑफ कोर्स इतना डिस्कस कर रही है यार, मैनेजर एट द होटल होगी और क्या होगी, नर्स थोड़ी होगी क्लिनिक में। ये तो कितना आसान है, जो इतना डिस्कस कर रही है, होटल का रूम बुक करा रही है, होटल खाली नहीं तो प्राइवेट हाउस में ठहरा रही है, कौन हो सकती है, मैनेजर होगी और कौन होगी। हो गया बस, इतना ही रहने दो। आज आज कौन सा दिन है, डे बताओ ना, डेट बताओ। 4 है। चलो आज इतना ही रहने दो। और ये आपको मैंने 4 क्लोज टेस्ट और 2 पैसेज कराया है। इनका एसएससी का जो था वो मैं अभी आपको लोड करवा दे रही हूँ, ठीक है, अगर नहीं लोड हुआ है तो। चलो इतना ही रहने दो आज। लेकिन ये थोड़ा सा लाइट था इसलिए मैंने इसको डार्क करवाया। सेंटेंस अरेंजमेंट एंड वर्ड अरेंजमेंट आज हम लोग थोड़ा सा करेंगे, और मैं बीच बीच में कभी कभी ये सब करवाती हूँ ताकि आप लोग ये पोर्शन पर ध्यान दो। देखो, वर्ड अरेंजमेंट एंड सेंटेंस अरेंजमेंट जो बना के मैं लाई हूँ वो लेके आई हूँ मैं सीरियस का, क्योंकि सीरियस का एक लेवल तक ठीक ठाक लेवल का होता है, और अगर ये कर लिए हम लोग प्रैक्टिस तो हम लोग एसएससी का तो बड़े आराम से कर लेंगे। दूसरी चीज, एक चीज और है इसमें याद रखना कि सीरियस में वर्ड अरेंजमेंट अलग आता है और सेंटेंस अरेंजमेंट अलग आता है, लेकिन अगर वर्ड अरेंजमेंट और सेंटेंस अरेंजमेंट अगर आप एसएससी में देखोगे तो वो मिक्स करके दे देता है। याद रखना, एसएससी में प्री में 2 सेंटेंस आता है, मेंस में 20 आते हैं। और अगर हम इसकी बात करें, सीरियस की बात करें, तो हर सीरियस के एग्जाम में 120 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 10 सेंटेंस अरेंजमेंट और 10 वर्ड अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ये कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा अभी किसी भी बुक वगैरह में, क्योंकि अभी जो 3-4 दिन पहले एग्जाम हुआ था सीरियस का, उसका हमने इसमें लगाया। ठीक है, तो इसमें मैंने 2 क्वेश्चन पेपर्स लगवाए हैं, सीरियस का 1 जो पहले हुआ था, 2 जो हुआ है, दोनों का मिला के, और 20 हो गए वर्ड अरेंजमेंट और 20 है सेंटेंस अरेंजमेंट। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखना याद, कि जो वर्ड अरेंजमेंट और सेंटेंस अरेंजमेंट है, इसमें अगर हम वर्ड अरेंजमेंट की बात करें, ठीक है ना, पहले हम लोग अभी बैंक पीओ की बात नहीं कर रहे हैं, बैंक पीओ का मैं अलग से करवाऊंगी। अगर हम वर्ड अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो वर्ड अरेंजमेंट में हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब इसका ध्यान रखेंगे। जब भी आप कोई सेंटेंस करते हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट का ध्यान रखते हो कि एक्टिव वॉइस है, ओके, तो हम सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, पैसिव वॉइस है तो हम ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। चलो अगर आगे हम टुडे या टुमारो जैसा कोई एडवर्ब लगाए हो, ठीक है ना, कुछ ऐसा लगाए हो जिससे पता नहीं चल रहा है कि कहां है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहीं और है, तब भी हम ढूंढ के निकाल लेंगे भाई सब्जेक्ट कहां है और इसके बाद आने वाला वर्ब कहां है, दोनों को मिक्स करके हम वो ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, चलो जरा एक बार जरा इस 1 और 2 एक बार जरा चेक करो और बनाने की कोशिश करना, तो 1 और 2।
आ जाओ फर्स्ट में, कंसिडरेशन फॉर अदर्स, फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी। हमें समझ में आ गया कि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होनी चाहिए, जो अभी मैंने आपको समझाया है। सब्जेक्ट क्या है? फ्रीडम डज नॉट मीन। हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो दिखना चाहिए ना। फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी, यानी सेंटेंस की शुरुआत आर से होनी चाहिए। फ्रीडम का अर्थ यह नहीं है कि अपॉर्चुनिटी, किस चीज का अपॉर्चुनिटी, किस चीज का अपॉर्चुनिटी? फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, आत्मसंतुष्टि का। फ्रीडम का मतलब यह नहीं है कि आपको आत्मसंतुष्टि का और आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपको मौका मिल जाए, ठीक है। और द सेटिंग असाइड ऑफ कंसिडरेशन फॉर अदर्स, और जो बाकी को मिलना चाहिए कंसिडरेशन, उसको आप किनारे कर दे रहे हो, सेट असाइड, बाहर में जाए दुनिया, जो कुछ है मेरे लिए। इसका मतलब फ्रीडम नहीं होता, ठीक है। ऑफ एनी काइंड टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस, डोमिनेशन और कंपल्शन इज अ डायरेक्ट हिंड्रेंस। अब मैं पहले तो सबसे पहले मुझे वर्ब ढूंढना पड़ेगा। ऑफ और टू से सेंटेंस की शुरुआत तो हो नहीं सकती। शुरुआत होगा डोमिनेशन और कंपल्शन, डोमिनेशन और कंपल्शन से शुरुआत होगा। अब जरा देखो ध्यान से, डोमिनेशन और कंपल्शन, क्योंकि मैं कह रही हूं मुझे शुरुआत सब्जेक्ट से करनी। डोमिनेशन और कंपल्शन किस तरह का? ऑफ एनी काइंड, डोमिनेशन और कंपल्शन ऑफ एनी काइंड। देखो, इज अ डायरेक्ट हिंड्रेंस टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस। किसी प्रकार का डोमिनेंस होता है, दबाव होता है, कंपल्शन होता है, एक डायरेक्ट हिंड्रेंस है, ठीक है ना। किस चीज का हिंड्रेंस है भाई? फ्रीडम का रास्ते में रोड़ा है, इंटेलिजेंस के रास्ते में रोड़ा है। देखो यहां पे हो गया, ठीक है। थर्ड और सेवेंथ कर लो, थर्ड और सेवेंथ दिख रहा है एक साथ। देख, हिंड्रेंस का मतलब बेटा रुकावट, हिंड्रेंस का मतलब रुकावट। अब देखो नेक्स्ट, इनफ पोटेशियम बनाना प्रोवाइड्स। भाई मुझे तो चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरे पास आ रहा है, सब्जेक्ट बनाना, वर्ब प्रोवाइड्स। बनाना प्रोवाइड्स क्या क्या क्या? इनफ पोटेशियम, इनफ पोटेशियम, क्यू के बाद पी, ठीक है। अब आप, हाँ भाई केडी लाइव चैनल हैक हो गया है, तभी तो मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गई। अभी तुम्हें भी पता चल गया, चाइनीज आ रहा है, वहां पे लिखा हुआ केडी लाइव चैनल। यूट्यूब चैनल जानते बेटा हमारा अभी 2 से 3 बार पहले भी हैक हो चुका है, जबकि इतना हम लोगों ने उसका स्ट्रिक्ट पासवर्ड वगैरह सब कुछ कर दिया है, लेकिन कोई है जो पीछे पड़ा हुआ है। इस बार मुझे लगता है 4थी बार हैक हुआ है, और चाइनीज नाम आ रहा है। अभी तो बताया, अब देखो क्या होता है। बड़े परेशान हो गए हम लोग भी। चलो 7th आओ। When steam engine dominates industrialization, coal was the main source of energy in the initial। हो क्या? Coal was the main source of क्या? Energy। P के बाद, R के बाद S आएगा आगे। When steam engine, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, dominated हो गया verb, P के बाद Q। जब steam engine उद्योगीकरण को, है ना, उद्योगीकरण को डोमिनेट कर रहा था। देखो अगेन सब्जेक्ट वर्ब। जब स्टीम इंजन उद्योगीकरण को डोमिनेट कर रहा था, कोल उस समय मेन सोर्स ऑफ एनर्जी था। मैं क्या कर रही हूं? कोल वॉज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, आर के बाद एस, पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू, आर के बाद एस। यही तो है ना। आकांक्षा, मुझे व्हाट्सएप करना बेटा, अपना नंबर मैसेज करना। क्या हुआ लवली? धीरेश, सच क्या बहुत परेशान हो गए। और जानते हो, जब भी हैक होता है ना, उसके बाद हम लोग की वॉचिंग इतने गंदे से घटती है, मैं क्या बताऊं। क्योंकि यूट्यूब कोई बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है, उन लोगों को ये सब चीज से मतलब नहीं है। वो सीधा कहेगा कि अपना ही प्रोसेस, वो उसका अपना प्रोसेस चलता है। अब वो 1 सप्ताह तक वो चलाता रहेगा, यही सब चीजें करता रहेगा। क्लियर हो गया?
क्या समझाना बेटा, क्या समझाना है? 7 में बी नहीं हो सकता, बी एक बार देख ले। कोल वॉज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इनिशियल स्टेजेस व्हेन स्टीम इंजन डोमिनेटेड इन। बेटा बी हो सकता है अगर उलट के लिखो तो, लेकिन जानते हो अगर पी और क्यू को बाद में लगाओगे ना तो मीनिंग समझने के लिए मुझे लास्ट तक जाना पड़ेगा।